नमाज पढ़ते हैं? हाँ। कितने मर्तबा पढ़ते हैं? 10 मरतबा। जनाब, नमाज दिन में सिर्फ 5 मर्तबा पढ़ी जाती है। मैं 2 दिन का काउंट करके बताया ना। आपने जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होंगी जो दिमाग को झकझोर देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं और कभी कभी तो दिमाग का दही कर देती है। लेकिन हर मूवी दिमाग को हिलाने के लिए नहीं बनी होती। कुछ मूवीज होती हैं जो दिल को सुकून देती हैं, मन को हल्का कर देती हैं और देखने के बाद चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी ही 7 हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली मूवीज जिनमें आपको मिलेगी सॉफ्ट कॉमेडी, खूबसूरत इमोशंस और सबसे जरूरी चीज दिल का सुकून। तो इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की पहली मूवी से जिसका नाम है टीटू अंबानी। ये फिल्म आई थी 2023 में। इसे IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिली है। इस मूवी का नाम शायद आपने आज तक सुना भी नहीं होगा, लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी ना तो मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आया, यार इस मूवी के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। इस मूवी का आइडिया इतना ज्यादा प्यारा है कि ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। कहानी घूमती है टीटू नाम के एक लड़के के आसपास जिसके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन मेहनत करने का मन बिल्कुल नहीं है। वो काम करना चाहता है लेकिन शॉर्टकट से। रुपया भी चाहिए, नाम भी चाहिए और बड़ा आदमी भी बनना है, लेकिन नौकरी वोकरी उसे बहुत छोटी लगती है, उसके स्टैंडर्ड की नहीं लगती। दूसरी तरफ उसकी शादी होती है एक ऐसी लड़की से जो बहुत ज्यादा समझदार है, जिम्मेदार है और जिसके पास सरकारी नौकरी भी है। अब जब टीटू अपनी जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पा रहा होता है और उसकी पत्नी जिंदगी में पूरी तरह सेटल होती है तो दोनों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। अब ये टकराव किस मोड़ पर जाता है, रिश्ता किस तरफ बढ़ता है और टीटू की जिंदगी किस तरह बदलती है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन एक बात की पूरी गारंटी है, इस मूवी के अंदर एंटरटेनमेंट भर भर के है, इमोशंस बहुत नेचुरल हैं और जो सीख मिलती है ना वो सच में इनवैल्यूएबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मूवी में एक भी फालतू सीन नहीं है, एक भी गंदा या अनकंफर्टेबल मोमेंट नहीं है। पूरी फैमिली के साथ बिल्कुल बिंदास बैठकर देख सकते हो और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने इस मूवी को एक बार देख लिया तो हो सकता है आप इसे दोबारा फैमिली के साथ भी देखें। तो मेरी तरफ से इस मूवी को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। बाकी ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी जियो सिनेमा पर। अगली मूवी है 2021 में रिलीज कॉमेडी ड्रामा फिल्म मिमी। इसे IMDb की तरफ से 7.8 की रेटिंग मिली है। कहानी फोकस करती है मिमी नाम की एक सीधी सादी लड़की के ऊपर। एक दिन एक अमेरिकन कपल मिमी को सरोगेसी के लिए अप्रोच करता है। बदले में वो कपल मिमी को एक अच्छी खासी रकम देने वाला होता है। मिमी को भी पैसों की जरूरत होती है तो वो सोचती है क्यों ना ये काम कर ही लिया जाए और इसी फैसले के बाद मिमी उस कपल के लिए सरोगेट मदर बनने के लिए राजी हो जाती है। मिमी प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। कपल को लगता है कि अब उन्हें वो बच्चा नहीं चाहिए। अब मिमी प्रेग्नेंट है, अब जिंदगी का बोझ अकेले उसी के कंधों पर है। अब उसके साथ क्या होता है, जिंदगी उसे किन किन रास्तों से गुजारती है और मिमी कैसे इस हालात का सामना करती है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और यकीन मानिए ये मूवी सच में कमाल की है। कृति सेनन का काम इस फिल्म में लाजवाब है और पंकज त्रिपाठी तो हर सीन में दिल जीत लेते हैं। ये ऐसी मूवी है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। मेरे हिसाब से ये कृति सेनन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। अगर आपने अब तक मिमी नहीं देखी है तो भाई ये फिल्म डेफिनेटली मस्ट वॉच है। ये आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। अगली मूवी है 2023 में रिलीज कॉमेडी ड्रामा फिल्म तारला। इसे IMDb की तरफ से 6.8 की रेटिंग मिली है। इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलती है तारला दलाल जी की असली जिंदगी से जुड़ी कहानी। मैंने पर्सनली उनका वो शो नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर सुना है कि कई साल पहले टीवी पर उनका एक कुकिंग शो काफी पॉपुलर हुआ करता था, जहां वो लोगों को खाना बनाना सिखाया करती थी। इस फिल्म के दौरान हमें उनकी पूरी जर्नी दिखाई जाती है, एक साधारण गृहिणी से एक पहचान बनाने तक का सफर। किस तरह शादी के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया, किस तरह जिम्मेदारियों के बीच अपने शौक को अपने पैशन में बदला और किस तरह उस सपने को पूरा करने की कोशिश की। अब उनका सपना पूरा हो पाया या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे सच बोलूं तो इसकी कहानी पहले से ही लोगों को पता थी और ट्रेलर में भी काफी कुछ दिखा दिया गया है, इसलिए कहानी बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं देती। लेकिन इस मूवी की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका प्रेजेंटेशन। जिस तरीके से पूरी फिल्म को सजाया गया है, एक्टर्स ने काम किया है और जिस तरह से जिंदगी की सीख को बहुत हल्के और सॉफ्ट तरीके से प्रेजेंट किया गया है, वही चीज इस मूवी को खास बना देती है। ओवरऑल देखें तो ये फिल्म एक कंप्लीट पैकेज है। मेरी नजर में ये एक मस्त फैमिली वॉच है और अगर आप कोई सुकून देने वाली फैमिली एंटरटेनर मूवी ढूंढ रहे हो तो तारला आपको जरूर पसंद आएगी। बाकी ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी ZEE5 पर। अगली मूवी है 2021 में रिलीज कॉमेडी फैमिली फिल्म हम दो हमारे दो। इसे IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिली है। भाई सच बताऊं तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट आपने शायद किसी और हिंदी मूवी में पहले नहीं देखा होगा। अब होता क्या है, इस मूवी के अंदर एक ऐसा लड़का दिखाया गया है जो बचपन से अकेला रहा है, लेकिन
मेहनत करके जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका है, अच्छी कमाई, अच्छी नौकरी और एक सेटल लाइफ। जिंदगी में सेटल होने के बाद उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की की एक छोटी सी इच्छा होती है, वो उसी लड़के से शादी करेगी जिसका एक अच्छा खासा पूरा परिवार हो। अब परेशानी ये है कि ये लड़का बचपन से अकेला रहा है, उसके पास कोई परिवार नहीं है, तो वो सोचता है अगर शादी करनी है तो परिवार भी चाहिए। और बस यहीं से शुरू होती है इस मूवी की असली कहानी। लड़का निकल पड़ता है अपने लिए 2 पेरेंट्स ढूंढ, और कमाल की बात ये है कि उसे पेरेंट्स मिल भी जाते हैं, वो उन्हें हायर भी कर लेता है और देखते ही देखते एक नकली नहीं बल्कि पूरी फैमिली बन जाती है। अब सवाल ये है, क्या उसकी शादी उस लड़की से हो पाती या फिर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट आता है? ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। पर्सनली मुझे ये मूवी काफी सुकून देने वाली लगी। इसका एंड मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइंग नहीं लगा, लेकिन एंड तक पहुंचने का पूरा सफर बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग। राजकुमार राव और कृति सेनन की जोड़ी इस मूवी में काफी अच्छी लगती है, और परेश रावल जी की के बारे में क्या ही कहूँ, उनकी मौजूदगी ही इस मूवी में कॉमेडी का लेवल कई गुना बढ़ा देती है। अगर आपने अब तक हम दो हमारे दो नहीं देखी है तो भाई एक बार जरूर कंसिडर करना। ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी हॉटस्टार पर। अगली मूवी है 2023 में रिलीज कॉमेडी रोमांटिक फिल्म बवाल। इसे IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली है। इस मूवी की कहानी को कुछ लाइनों में समेट पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मूवी सिर्फ देखने की नहीं है, ये मूवी महसूस करने की है। इस फिल्म के डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी दमदार फिल्में बनाई हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मूवी में भी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि गहरी सोच और जिंदगी की सीख भर भर के मिलने वाली है। कहानी घूमती है अजय दीक्षित नाम के एक आदमी के आसपास, एक ऐसा इंसान जिसे जिंदगी में कुछ भी चल सकता है, लेकिन अपनी शान और इज्जत पर आंच बिल्कुल भी मंजूर नहीं। उसके लिए सोसाइटी में उसकी इमेज, लोगों के सामने उसका स्टेटस सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो चाहता है कि मोहल्ले में, समाज में, हर जगह उसकी एक अलग पहचान बनी रहे। यहाँ तक कि शादी के मामले में भी वो ऐसी लड़की चाहता है जिससे उसका सोशल स्टेटस और ऊपर चला जाए। और फिर उसकी जिंदगी में ऐसी ही एक लड़की आती है, लेकिन शादी के बाद जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां उसकी सोच और उसका घमंड सब कुछ टेस्ट होने लगता है। अब ये रिश्ता किस दिशा में जाता है, अजय दीक्षित जिंदगी से क्या सीखता है और ये बवाल आखिर क्यों होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मैं बस इतना कहूंगा कि ये फिल्म आपको एंटरटेन भी करेगी और कई जगह आपको अंदर तक हिला भी देगी। और जब मूवी खत्म होगी ना, तो 1-2 सीन आपके दिमाग में काफी देर तक घूमते रहेंगे। अगर आप थोड़ी अलग, थोड़ी मैच्योर और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्में पसंद करते हो तो ये मूवी आपके लिए बिल्कुल सही है। ये आपको देखने को मिल जाएगी प्राइम वीडियो पर। अगली मूवी है 2023 में रिलीज कॉमेडी क्राइम फिल्म कटहल। इसे IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली है। कहानी सेट होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक लोकल MLA का घर होता है। उस घर के आंगन में एक बड़ा सा पेड़ होता है जिस पर कटहल लगे होते हैं। अब एक दिन अचानक से उस पेड़ से 2 कटहल चोरी हो जाते हैं। छोटी सी चोरी, लेकिन मामला बड़ा हो जाता है, क्योंकि कटहल किसी आम आदमी के नहीं, MLA के होते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है इस मूवी की असली मिस्ट्री। पुलिस पूरा जोर लगा देती है ये पता लगाने में कि आखिर वो 2 कटहल गए कहां। अब सुनने में ये कहानी शायद आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग न लगे, लेकिन जिस तरीके से इस मूवी को बनाया गया है ना, वो आपको धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेती है। फिल्म बहुत रियल लगती है, डायलॉग्स बिल्कुल नेचुरल हैं और कास्टिंग तो एकदम परफेक्ट है। हर एक किरदार अपने रोल में पूरी तरह फिट बैठता है। हल्की फुल्की कॉमेडी, ग्राउंडेड कहानी और शानदार परफॉर्मेंस। इसी वजह से ये मूवी देखते देखते कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर आप कुछ अलग, कुछ सॉफ्ट और कुछ रियल देखना चाहते हो तो कटहल एक बढ़िया ऑप्शन है। ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। अगली मूवी है 2023 में रिलीज कॉमेडी ड्रामा फिल्म ट्रायल पीरियड। इसे IMDb की तरफ से 7.1 की रेटिंग मिली है। इस मूवी की कहानी काफी सॉफ्ट है, काफी प्यारी है और दिल को सुकून देने वाली है। कहानी घूमती है एक सिंगल मदर और उसके छोटे से बेटे के आसपास। माँ अपने बेटे को अकेले पाल रही होती है, लेकिन बच्चे के दिल में कमी हमेशा रहती है, पापा की कमी। वो बार बार अपनी मम्मी से कहता है कि उसे भी पापा चाहिए। और तभी एक दिन टीवी देखते देखते उस बच्चे के दिमाग में एक मासूम सा आइडिया आता है, क्यों ना पापा को ट्रायल पीरियड पर लिया जाए। शुरू में माँ को ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है क्यों ना किसी ऐसे आदमी को कुछ समय के लिए हायर कर लिया जाए जिससे बच्चा पापा नाम से ही नफरत करने लगे। लेकिन कहानी वहीं से एक अलग ही मोड़ ले लेती है। एक अनजान आदमी उनकी जिंदगी में आता है, उनके साथ रहने लगता है और धीरे धीरे रिश्तों के मायने बदलने लगते हैं। मूवी में हल्की फुल्की कॉमेडी है, प्यारे इमोशंस हैं और कुछ ऐसे सीन हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। बच्चे का किरदार तो खास तौर पर बहुत ज्यादा क्यूट है। 1-2 हल्के से डायलॉग थोड़े अनकंफर्टेबल लग सकते हैं, लेकिन वो भी बस कुछ सेकंड के लिए ही आते हैं। ओवरऑल ये एक बहुत ही क्यूट और सुकून देने वाली फैमिली मूवी है। अगर आप कोई लाइट वेट फील गुड फिल्म देखना चाहते हो तो ट्रायल पीरियड जरूर कंसिडर करना। ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी जियो सिनेमा पर। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, कमेंट करके बता देना अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।